guys, welcome back to my channel. So in the last video we have completed our inverse Mellin transformation and today we are going to discuss the relation between Hankel transformation and Laplace transformation. देखिए हम Hankel transformation की definition लिखते हैं. For h of nx is equal to e की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स के लिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन में सारी चीज़ें एस में चेंज जाती हैं. सो याद आएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स जे एन एस एक्स जो भी आपको फंक्शन गिवन है ई की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो दिस कैन बी रिटर्न एज, देखिए अगर हम बात करें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है. लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं आपको डेफिनेशन रिवाइज करूँ फॉर द फंक्शन एफ ऑफ टी 0 से इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. अगर हम यहाँ से कंपेयर करें टी की जगह एक्स है एंड एस की जगह टी है, तो ये हमारे पास पूरा चीज़ें एफ ऑफ एस में चेंज जाती है. सो ये मेरे पास बेसिकली पी के अंदर चेंज रहेगा. सो आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चेंज किस में होगा, सेमीकोलन लगा के पी में लिख लेते हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो फंक्शन गिवन है ई की पावर माइनस पी एक्स को छोड़ के एक्स जे एन एस एक्स एफ ऑफ एक्स. सो ये बेसिकली रिलेशन आ जाता है हमारे पास. नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो देखिए इसमें हमें प्रूव क्या करना होगा, बेसिकली प्रूव दैट in this we have to prove that if n is greater than minus half then Hankel transformation of order n x की पावर n minus 1 e की पावर minus px semicolon s is equal to Laplace transformation of x की पावर n jn sx semicolon p is equal to 2 की पावर n s की पावर n gamma of n plus half अपॉन अंडर रूट पाई पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर एन प्लस हाफ. सो यहाँ पे हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर द लेफ्ट हैंड साइड. सो फ्रॉम हेयर हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी एक्स इंटू जो भी फंक्शन गिवन है एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू जे एन एस एक्स डी एक्स. यह आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस पी एक्स jn sx dx. This can be function can be written as Laplace transformation of x की पावर n jn sx और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास p के अंदर क्योंकि e की पावर माइनस पी एक्स है जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था. अब हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे यहीं पे हम इस वाली इक्वेशन में jn sx की डेफिनेशन खोलेंगे. से आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स एक्स की पावर n jn sx की डेफिनेशन समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा ऑफ एन प्लस आर प्लस 1 एस एक्स बाई 2 की पावर एन प्लस 2 आर इंटू डी एक्स. से आ जाएगा समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा ऑफ एन प्लस आर प्लस 1 एस बाई 2 की पावर एन प्लस 2 आर 0 से इन्फिनिटी. हमने बेसिकली समेशन और इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर दिया. ई की पावर माइनस पी एक्स एक्स की पावर आ जाएगा 2n प्लस 2r डी एक्स. ना बेसिकली हम इसको गामा फंक्शन की डेफिनेशन में लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पे गामा फंक्शन हमारे पास बन रहा है. तो गामा फंक्शन बेसिकली क्या होता है 0 से इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर, ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट होती है, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स होता है. सो हमें लेट करना पड़ेगा यहाँ पे. वी हैव टू पुट हेयर पी एक्स इज इक्वल टू समथिंग जेड. सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जेड बाई पी, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी जेड बाई पी. लिमिट्स हमारे पास सेम ही रहेंगी. जो कांस्टेंट है उसको हम डैश लगा के लिख लेते हैं, डैश 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस जेड एक्स की रिप्लेसमेंट में आ जाएगा जेड बाई पी की पावर 2n प्लस 2r डी एक्स की जगह आ जाएगा डी जेड बाई पी. दैट इज कॉन्स्टेंट एज इट इज 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड जेड की पावर 2n प्लस 2r इंटू डी जेड पी की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1 हमारे पास यहाँ कांस्टेंट के अंदर चला जाएगा. तो हम यहाँ पे पूरी टर्म लिखते हैं कांस्टेंट के साथ. कांस्टेंट है हमारे पास समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस आर प्लस 1 एस बाई 2 की पावर n प्लस 2r अपॉन पी की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1. दिस कैन बी रिटन एज गामा ऑफ, देखिए डेफिनेशन प्राप्त है आपको 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड जेड की पावर एन माइनस 1 डी जेड को हम लिखते हैं गामा ऑफ एन, मतलब जो भी पावर है उसमें प्लस 1 करके लिखेंगे. तो 2n प्लस 2r प्लस
1। सो अब रिजल्ट की तरफ देखते हैं। हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा नहीं है, तो हमें यहाँ पे डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा फॉर द गामा फंक्शन। सो जो डुप्लीकेशन फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताती हूँ एक बार। डुप्लीकेशन फॉर्मूला, तो डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहता है, गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एम प्लस हाफ की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m-1 गामा ऑफ 2m। तो बेसिकली हमें गामा ऑफ 2n प्लस 2r प्लस 1 के लिए चाहिए, तो यहाँ पे हम 2m को रिप्लेस कर देते हैं 2n प्लस 2r प्लस 1। तो यहाँ पे गामा ऑफ m की जगह क्या आ जाएगा, गामा ऑफ, अगर हम m की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आ जाएगा n प्लस r प्लस हाफ। फिर क्या करना है, m के अंदर हाफ जोड़ना, मतलब ये m है इसके अंदर हाफ जोड़ देते तो n प्लस r प्लस 1। 2 की पावर 2m-1 को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं अंडर रूट पाई, दैट इज इक्वल टू गामा ऑफ 2n प्लस 2r प्लस 1। ये कॉन्स्टेंट्स हम राइट हैंड साइड में लेंगे। अब जो हमारा इक्वेशन है उसके अंदर हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू गामा ऑफ 2n प्लस 2r प्लस 1 की। तो हमारे पास इक्वेशन थी समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 s/2 की पावर n प्लस 2r अपॉन p की पावर थी 2n प्लस 2r प्लस 1। यहाँ पे गामा ऑफ 2n प्लस 2r प्लस 1 की वैल्यू पुट करते हैं, गामा ऑफ n प्लस r प्लस हाफ गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 2 की पावर 2m-1 अपॉन में अंडर रूट पाई। सो हमारे पास n प्लस r प्लस 1 से n प्लस r प्लस 1 कैंसिल, एंड और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सभी टर्म्स को कंबाइन करके, यह जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, अब आ जाएगा गामा ऑफ n प्लस r प्लस हाफ s/2 की पावर n प्लस 2r अपॉन p की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1 अंडर रूट पाई बाहर ले जाते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और 2 की पावर 2m-1 को भी हमने बाहर लिख लिया। अब देखिए जो हमारे पास जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें गिवन है, नीचे गिवन है डिनोमिनेटर में 1 प्लस s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की पावर पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर n प्लस हाफ। तो उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस हाफ, ये जो टर्म्स कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो देखिए समेशन r पे चल रहा है तो बाकी टर्म्स हम बाहर लिख लेते हैं, आ जाएगा 2 की पावर 2m-1 अपॉन अंडर रूट पाई समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस हाफ। तो देखिए s की पावर हमारे पास एक 2r प्रेजेंट है, एंड जो हमारे पास 2 की पावर है डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 गिवन है, 2 की पावर भी 2r हमारे पास यहाँ प्रेजेंट रहेगी, और हमारे पास 2 की पावर n बाहर निकाली जाएगी एज अ कांस्टेंट 2 की पावर n। देखिए यहाँ पे जो 2m-1 है 2m की जगह हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। सो आ जाएगा 2 की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n है तो सिंपल एक n रह जाएगा। सो n की पावर n प्लस 2r प्लस 1, एंड यहाँ पे -1 ही प्रेजेंट है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी अपॉन अंडर रूट पाई एज इट इज़। एंड हमारे पास यहाँ पे एक टर्म कांस्टेंट है p की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1। सो n की 2 की पावर n प्लस 2r p की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1 समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस हाफ। एंड देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2r प्रेजेंट है, 2 की पावर 2r से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 की पावर n अपॉन अंडर रूट पाई, एंड s की पावर 2r हमने यहाँ लिखा तो s की पावर n हमें बाहर कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। p की पावर 2n प्लस 1 यही रहेगा और p की पावर 2r अंदर चला जाएगा। समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस हाफ, s की पावर 2r भी यहाँ प्रेजेंट है। सो ये बन जाएगा s/p, s की पावर 2r p की पावर 2r, तो ऐसे लिख सकते हैं हम s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की पावर r। अब हमें इसका सीरीज़ ये खोलनी है, तो आ जाएगा 2 की पावर n अपॉन अंडर रूट पाई s की पावर n अपॉन p की पावर 2n प्लस 1। सो r की वैल्यू 0 पुट करते हैं, सो हमें मिल जाएगा गामा ऑफ n प्लस हाफ, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं गामा ऑफ n प्लस 3/2 s स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा n की वैल्यू 2 पुट करते तो गामा ऑफ n प्लस 5/2 s स्क्वायर बाई पी स्क्वायर की पावर r।
अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। सो इन सभी टर्म्स में से हम गामा ऑफ n प्लस हाफ कॉमन निकाल लेते हैं। से आ जाएगा 2 की पावर n अपॉन अंडर रूट पाई s की पावर n अपॉन p की पावर 2n प्लस 1 गामा ऑफ n प्लस हाफ। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, देखिए अगर हम n प्लस 3/2 को ओपन अप करते हैं ना, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये आता है n प्लस हाफ इंटू गामा ऑफ n प्लस हाफ। तो गामा ऑफ n प्लस हाफ हमने बाहर निकाले, सिर्फ हमारे पास n प्लस हाफ रह जाएगा इंटू एस स्क्वायर पी स्क्वायर। सिमिलरली जब इसको ओपन अप करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा n प्लस हाफ इंटू n प्लस 3/2 इंटू एस की पावर 4/p की पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एस स्क्वायर बाई पी स्क्वायर की पावर माइनस ऑफ n प्लस हाफ। इस एक्सपेंशन को हम इस फॉर्म में कंबाइन कर सकते हैं। 2 की पावर n अपॉन अंडर रूट पाई एस की पावर n अपॉन p की पावर 2n प्लस 1 गामा ऑफ n प्लस हाफ। बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम रिवर्स ले लें, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर n प्लस हाफ। 2 की पावर n अपॉन अंडर रूट पाई एस की पावर n अपॉन p की पावर 2n प्लस 1 गामा ऑफ n प्लस हाफ। सो यहाँ से p की पावर 2n प्लस 1 आ जाएगा, p की पावर 2n प्लस 1 ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये आ जाएगा 2 की पावर n अपॉन s की पावर n गामा ऑफ n प्लस हाफ अपॉन अंडर रूट पाई पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर n प्लस हाफ। एंड यही रिजल्ट हमें क्या करना था, प्रूव करना था। So rest of the examples we'll discuss in the next video. Till then, thank you.